हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मपरिचय के 8वें पद को आपके सामने रख रही हूँ। ध्यान दें। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। ध्यान दें इस पर कि अगर मैं रोता हूँ तो ये समझो कि मेरे हृदय का ये करुण क्रंदन है। तो कवि कहता है कि मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है। अगर मैं रोता भी हूँ तो मेरे अंदर का प्रेम मेरे रुदन के द्वारा छलकता है। और मैं अपने गीतों में भी, कहने का तात्पर्य है कि मैं अपने गीतों में भी प्रेम के आंसू रोता हूँ। कोई भी ऐसा समय नहीं होता है कि कोई भी काम मेरा प्रेम के बिना हो। कहने का मतलब ये है। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, उत्साहवर्धक है, उत्तेजनाजनक है, लेकिन उसमें भी आग लिए फिरता हूँ। उसमें भी मेरी प्रेम की आग जलती है कहीं न कहीं। ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो भी बात मैं शीतल वाणी में कहता हूँ, लेकिन मैं प्रेम से ही प्रभावित हूँ। क्यों कि प्रिया के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्रेमिका से मिलने की आग मेरे अंदर हर समय धधकती रहती है और मैं उसी में जलता रहता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। आपने देखा है बड़े बड़े राजा हुए जो प्रेम के लिए बड़े बड़े प्रासाद, बड़े बड़े महलों को निछावर कर देते हैं। तो मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक ऐसा खंडहर हूँ कि जिसके पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण एकदम खंडहर सा हो गया है। चिंता फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। यद्यपि मैं खंडहर जरूर बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसमें भी एक आकर्षण है। क्योंकि प्रेम पर के लिए तो बड़े बड़े राजा लोग महल निछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए हूँ। आज भी मैंने अपने प्रिया के प्रति जो प्रेम है उसको भुलाया नहीं हूँ है, और उसको मन में बड़ी ही गहराई से बसाए हुए हूँ। हर समय उसी के साथ रहता हूँ और उसी को चारों तरफ फैलाता रहता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, और मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया, क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि मैं रोया इसको तुम कहते हो छंद बनाना। अगर मैं रो पड़ा, मेरे हृदय से रुदन भी निकला, तो तुम कहते हो कि अरे ये तो गाना बन गया। मैं फूट पड़ा और जब मेरे हृदय से चीत्कार निकली, जब मैं फूट फूट कर रोया, तो तुम कहते हो वाह बहुत अच्छा छंद बन गया। तुम मेरे रुदन को गाना बताते हो और मेरी चीत्कार को छंद का एक हिस्सा बताते हो। क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए। फिर मैं बार बार पूछता हूँ इन सांसारिक लोगों से कि वो मुझे कवि कहकर क्यों सम्मानित कर रहे हैं, क्यों अपना रहे हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो दुनिया में मेरी स्थिति एक दीवानों की भांति है और एक नया दीवाना। मैं सिर्फ प्रेम का दीवाना हूँ। मैं सभी में प्रेम ही बांटना चाहता हूँ। मैं इतना बड़ा प्रेम का दीवाना हूँ। मुझे कवि कह करके मत अपनाओ, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। मैं प्रेम ही प्रेम लुटाता रहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कैसे? मैं प्रेम का दीवाना हूँ। इसमें भी उन्होंने वही बात बताई है, उनके लिए प्रेम ही सब कुछ है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं जिस वेश में विचरण करता हूँ वो कौन सा वेश है? एक दीवानों का वेश है। इसलिए मैं अपने को प्रेम का दीवाना बता रहे हैं। मैं हर समय प्रेम की दीवानगी में
अस्त व्यस्त रहता हूँ। मैं मादकता निश्चेष लिए फिरता हूँ और मैं प्रेम की, इसलिए मैं प्रेम की, मादकता माने पागलपन, मस्ती, निशेष माने संपूर्ण, और मैं संपूर्ण मादकता के साथ इस संसार में विचरण करता हूँ। कैसे? अपने भावों के सहारे, अपनी कविता लिख करके। तो मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं संपूर्णता से पागलपन में खोया रहता हूँ या प्रेम की मस्ती में डूबा रहता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे, जग झूम झुके लहराए। अगर मेरी कोई बात को सुन भी लेता है, मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है और मैं प्रेम और यौवन के ही गीत गाता हूँ हर समय। तो मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुन कर के ये संसार क्या होता है, झूम जाता है, झुक जाता है और लहराने लगता है। तो जिसे सुन कर के लोग झूम उठते हैं और प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में, सभी को इस प्रेम की मस्ती में झूमने के लिए, झुकने के लिए और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इन तीनों का फिर से अलग अलग 1 बाय 1 एक एक करके संदर्भ सिर्फ एक बार लिखें, फिर प्रसंग लिखें, हर एक के साथ प्रसंग लिखें और फिर व्याख्या लिखें। व्याख्या के बाद अगर कोई इसमें आपको विशेष चीज़, कहने का मतलब अगर अलंकार दिखाई देता है तो ज़रूर लिखें। इस प्रकार आप इसको पूरा करें। इसके बाद हम आपको आंसर शीट डालेंगे। आप आंसर शीट को बहुत गौर से देखें, पढ़ें और थोड़ा अपना दिमाग लगाकर उसके आप आंसर लिखेंगे। और कहीं पर भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, व्याकरण संबंधी गलती नहीं होनी चाहिए, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। ये मेरा आपसे बहुत बड़ा अनुरोध है।